हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस के तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी से नहीं डरा जर्मनी, खुलकर आया यूक्रेन के साथ, अब देगा घातक टैंक। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पुतिन से कभी भी मिल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, लड़ाई रोकने की करेंगे अपील। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की बड़ी मांग, नए अस्थायी सदस्य को भी दिया जाए वीटो का अधिकार। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान का हाल तो सबने देखा ही था। जी हां दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को अच्छे से सुनाया है। दोस्तों बताएंगे पूरी बात इनकी। और इसी बीच बताएंगे जहां पर भारत ने पाकिस्तान को दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान भी अब गीदड़ भभकी देने लगा है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में दोषी करार हो गए हैं। दोस्तों रोज देना होगा इनको 7 लाख रुपए का जुर्माना। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस मामले में ये दोषी पाए गए हैं दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, तेजस्वी सूर्या ने कहा हिटलर बन गई है ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां दिल्ली में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। और अगर आपका भी आधार कार्ड नकली है दोस्तों या असली है, कैसे इसकी पहचान कर पाएंगे आप, बताएंगे कैसे। UIDAI ने बताया है इसका पहचान करने का बड़ा ही आसान तरीका, जो हम आपको अभी बताएंगे। तो आराम से बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस की तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी से नहीं डरा जर्मनी, खुलकर आया यूक्रेन के साथ, देगा अब घातक टैंक, घातक हथियार। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को अब 2 महीने से अधिक का समय हो गया। और इस जंग में एक तरफ पुतिन की सेना और बड़ी सेना में भाड़े के सैनिक है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना है जिसके हाथों में पश्चिम के दिए हुए हथियार है। रूस ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के लिए तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है, लेकिन जर्मनी ने इन धमकियों से डरने के बजाय घोषणा कर दी है कि वो यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट टैंक मुहैया कराएगा। मंगलवार को जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने इसकी बड़ी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, CNN की खबर के अनुसार जर्मनी के रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लैम्ब्रेंच ने मंगलवार को जर्मनी में रेमस्टीन US एयर फोर्स बेस पर अंतरराष्ट्रीय रक्षा अधिकारियों की एक बैठक के दौरान यूक्रेन को गैपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की बड़ी घोषणा की है। ऐसे में दोस्तों अब रशिया से कोई भी डरता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, बल्कि उल्टा रशिया को डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस जर्मनी को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और रशिया जिस प्रकार से दोस्तों तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में ऐसा ही हो सकता है दोस्तों? आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पुतिन से कभी भी मिल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, लड़ाई रोकने की करेंगे अपील। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मंगलवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर होने वाली इस मुलाकात के दौरान गुटेरेस पुतिन को 2 महीने से चल रही इस जंग को समाप्त करने के लिए सहमत करने का प्रयास करेंगे। मॉस्को में पुतिन से मिलने के बाद गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। वहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। जी हां दोस्तों, मॉस्को जाते हुए गुटेरेस ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन से भी मुलाकात की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के साथ कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने भी की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की मांग, नए अस्थायी सदस्यों को भी दिया जाए वीटो का अधिकार। जी हां दोस्तों, वीटो के उपयोग के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए स्थायी जनादेश पर संकल्प में भारत ने अपना नजरिया दुनिया के सामने रखा है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत R रविंद्र ने कहा है कि वीटो का उपयोग करने का विशेषाधिकार केवल 5 सदस्य देशों को दिया
गया है। यूएनजीए इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि प्रभावी रूप से P5 के पास वीटो है। सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पिछले 75 वर्षों में वीटो का उपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे अफ्रीकी भाइयों और बहनों द्वारा कहा जाता है, ये देशों की संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है और द्वितीय विश्व युद्ध की मानसिकता को कायम रखता है। या तो मतदान के अधिकार के संदर्भ में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम आशा करते हैं कि सदस्यता की श्रेणी के पहलुओं और परिषद के कामकाज के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले तथ्यों के प्रयासों को बिना किसी दोहरे मानकों के और भविष्य में इसी तरह के मानदंड के साथ माना जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, यूरोपीय देशों को जयशंकर ने यूक्रेन पर फिर सुनाया, कहा अफगानिस्तान का हाल तो सबने देखा ही था। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रशिया यूक्रेन मसले पर भारत को घसीटे जाने पर एक बार फिर सुना दिया है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूक्रेन संघर्ष में भारत की स्थिति साफ है। हम लड़ाई की तत्काल समाप्ति चाहते हैं और कूटनीति के जरिए बातचीत पर जोर देते हैं। हम देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। नॉर्वे की विदेश मंत्री एनी केन हुइटफेल्ड के एक सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा कि रूस हमसे जितना संपर्क में है उससे कहीं अधिक यूरोप के देशों से संपर्क में है। जहां तक लोकतांत्रिक दुहाई की बात है तो अफगानिस्तान में पिछले साल जो भी हुआ उससे सभी लोकतांत्रिक देश देखते रहे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे लिए जो चुनौतियां हैं उस पर कोई लोकतांत्रिक देश कहां एक्शन लेते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत तगड़े तरीके से यूरोपीय देशों को दोस्तों जयशंकर जी ने करारा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, जयशंकर जी ने आगे कहा कि जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी तो हमें यूरोप से सलाह मिली कि अधिकार व्यापार करो। कम से कम हम आपको वो सलाह तो नहीं दे रहे, हमें कूटनीति और संवाद पर लौटने का रास्ता खोजना चाहिए। अफगानिस्तान को देखिए और कृपया मुझे बताइए कि कौन सा न्यायोचित नियम आधारित व्यवस्था दुनिया के देशों की तरफ से अपनाई गई। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात दोस्तों जयशंकर जी ने कहा। और आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को भी लपेटा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि एशिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सीमाएं तय नहीं हुई है और देश द्वारा आतंकवाद प्रायोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि एशिया में नियम आधारित व्यवस्था एक दशक से अधिक समय से तनाव में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी के एक एक बात का अगर आप समर्थन करते हैं दोस्तों तो हमारा समर्थन इनकी बात का, इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही का, कमेंट में जरूर कहिएगा आप लोग दोस्तों कि हमारा सपोर्ट है जयशंकर जी को, हमारे विदेश मंत्री को। ऐसे में दोस्तों प्लीज वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां कमला हैरिस कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति में संक्रमण के अभी तक कोई लक्षण नहीं है दोस्तों, जो बाइडेन के संपर्क में भी नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना संक्रमित पाई गई है दोस्तों। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक बयान के जरिए इसकी जानकारी दी है। बयान के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि हैरिस में कथित तौर पर कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है और ना ही वे राष्ट्रपति जो बाइडेन के संपर्क में रही हैं। प्रेस बयान के अनुसार कमला हैरिस में कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। वो फिलहाल आइसोलेशन में है और उपराष्ट्रपति के आवास से काम करती रहेंगी दोस्तों। उनके संबंधित हालिया यात्रा कार्यक्रमों के कारण वो राष्ट्रपति या प्रथम महिला के निकट संपर्क में भी नहीं रही हैं। हैरिस सीडीसी के दिशा निर्देशों और चिकित्सकों की सलाह का पालन करेंगी और नकारात्मक रिपोर्ट के बाद व्हाइट हाउस लौट आएंगी। 57 वर्षीय हैरिस को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ बूस्टर डोज भी लग चुकी है दोस्तों। ऐसे में उनको यानी भारतीय मूल होने के नाते दोस्तों उनको गेट वेल सून कमला हैरिस जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शहबाज के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर जाने की खबरों को नवाज शरीफ के बेटों ने खारिज कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान सरकारी खर्च पर उनके साथ जाएंगे। उन्होंने मीडिया में चल रही इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है दोस्तों। देश के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे और इस दौरान वो सऊदी अरब के नेतृत्व के साथ वार्ताएं करेंगे। जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान वो मक्का
मक्का की तीर्थ यात्रा उमरा भी करेंगे, जो हज के विपरीत साल के किसी भी समय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनलों ने दावा किया था कि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी सऊदी जाने वाले बड़े काफिले का हिस्सा होंगे, जिसमें शरीफ परिवार के 16 सदस्य शामिल हैं। दावा किया गया था कि ये यात्रा सरकारी खर्च पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने कहा है दोस्तों कि हम भी एक्शन ले सकते हैं। इंडिया ने कहा करके दिखाओ। बता दें, यहां भी भारत ने दिया पाकिस्तान को तगड़ा झटका, तो तिलमिला उठा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान वो मुल्क है जो अलग तो भारत से ही हुआ है दोस्तों, लेकिन उसका कोई भी काम भारत के बिना नहीं चल पाता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। भारत के हर मसले, हर मामले में पाकिस्तान अपनी टांग अड़ाने से बाज बिल्कुल नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस जम्मू कश्मीर का राग वो दुनिया के सामने अलापता है दोस्तों, और उसी घाटी में आतंक को वही फैलाता भी है, और अब जब सफाया किया जा रहा है तो वो बौखला उठा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, नया मामला जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोले तो यूजीसी और एआईसीटीई से जुड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल यूजीसी और एआईसीटीई ने हाल ही में जो संयुक्त नोटिस जारी किया था, उस पर भारत से पाकिस्तान ने स्पष्टीकरण मांगा है दोस्तों। इसमें छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान का चयन ना करने की सलाह दी गई है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। जिसके बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने उक्त सार्वजनिक नोटिस के बारे में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। भारत के इस खुल्ला भेदभाव वाले स्टेप्स के जवाब में पाकिस्तान उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी कि दोस्तों, भारत ने जो ये कदम उठाया है कि पाकिस्तान में जो भी भारतीय जाकर पढ़ाई करेगा, किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा दोस्तों, उसका मान्यता भारत में नहीं होगा और बिल्कुल जॉब नहीं दी जाएगी उस आधार पर। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान बौखलाते हुए कह रहा है कि हम भी एक्शन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर पाकिस्तान एक्शन लेगा तो वो सेम एक्शन लेगा दोस्तों कि भारत की पढ़ाई को वो अपने पाकिस्तान में मान्यता नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत जैसा देश, जहाँ के वैज्ञानिक, जहाँ के इंजीनियर दोस्तों हर देश में पूरे विश्व में जाकर के अपना परचम लहरा रहे हैं दोस्तों, और पाकिस्तान भारत पर एक्शन लेने की बात कर रहा है दोस्तों, वो भी सेम एक्शन। ऐसे में कितने भाई बहन मानते हैं कि पाकिस्तान को ले ही लेना चाहिए ऐसा एक्शन? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट सुसाइड हमले में 3 चीनी नागरिकों को बनाया गया निशाना। अब तक 4 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मंगलवार को हुए बम धमाके में 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है दोस्तों। कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट एक सुसाइड अटैक था। बम कराची यूनिवर्सिटी के भीतर कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन में था। मरने वाले 4 लोगों में 3 चीन के नागरिक थे। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज ने इसकी बड़ी जानकारी दी। पुलिस और बचाव कर्मी मौके पर पहुंच रहे हैं और घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, जो आतंकवादी को पालते हैं दोस्तों, आज उनके घर में ही वही आतंकवादी हमले कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज दोस्तों। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो आप तक लाने में दोस्तों और खबरों को अरेंज करने में। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इंडिया जापान को लेकर बड़ी खबर। रशिया पर तटस्थ रहा भारत, दोस्त जापान को बदलना पड़ गया प्लान। यूक्रेनी शरणार्थियों को यूं भेजेगा मदद। जी हाँ दोस्तों, जापान के सैन्य विमानों के जरिए यूक्रेन के शरणार्थियों को भारत के रास्ते मदद भेजने के प्रस्ताव को मोदी सरकार के ठुकरा देने के बाद अब टोक्यो ने इसके लिए नया प्लान बनाया है। जापान सरकार ने मंगलवार को बताया है कि जापानी सेना के विमान अब भारत की जगह पर संयुक्त अरब अमीरात में सामानों को लोड करेंगे और इन विमानों के जरिए यूक्रेन के शरणार्थियों को मदद भेजी जानी है। यही नहीं, जापान अब अप्रैल के अंतिम दिनों की बजाय मई में इन सामानों को भेज पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने इन विमानों को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था दोस्तों। जापान की ये सप्लाई मई से शुरू होकर जून के अंत तक चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ईरानी सेना ने अफगान सीमा पर तैनात किए टैंक और भारी हथियार। तालिबान के साथ बढ़ा तनाव। दरअसल ईरान और अफगानिस्तान में सत्ता में आए तालिबानी आतंकियों के बीच तनाव गहरा गया है दोस्तों। ईरान की सेना ने अफगान सीमा पर तालिबान की नापाक हरकतों को देखते
होते हुए टैंक और अन्य भारी हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे पहले तालिबान ने ईरान के 8 सैनिकों को बंधक बना लिया था। ये ईरानी सैनिक अफगान सीमा में चले गए थे। दोस्तों ईरान का कहना है कि तालिबान दोगरून इस्लाम काला सीमा पर अनियंत्रित तरीके से सड़क निर्माण शुरू किया है, जिससे तनाव बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे ताजुद्दीन सोरोश का। बता दें ईरानी सेना से जुड़े फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा है कि तालिबानी सैनिकों ने ईरानी क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ा। अगली खबर की बात करें, जहां दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में दोषी करार रोज देना होगा। अब इनको 7 लाख का जुर्माना। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता गंवाने के बाद भी लगातार खबरों में रहते हैं। अब न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के साथ कानूनी लड़ाई में जज ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। दोस्तों साथ ही उन पर मोटा जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रंप पर आरोप है कि वो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की ओर से उनके व्यापारिक सौदों की एक जांच के हिस्से के रूप में सारी समन का पर्याप्त रूप से जवाब देने में विफल रहे हैं। न्यायाधीश ऑर्थर एंगोरोन ने ट्रंप को प्रतिदिन $10,000 करीब 7.5 लाख से ऊपर का जुर्माना देने का आदेश दिया है। दोस्तों ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामले की जांच में सामने आया था कि उनके संगठन ने आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की और कई रियल एस्टेट सौदों में टैक्स कम करने के मकसद से लोन कवरेज को अपने मुताबिक बदलने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के फैसले को डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल जेम्स के लिए एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जेम्स ने ट्रंप पर कई महीनों तक बकाया समन की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां किम जोंग उन ने दिखाई महाविनाशक मिसाइलें, उत्तर कोरियाई हथियारों से सहमी पूरी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने मिलिट्री परेड में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक हवासोंग 17 का प्रदर्शन करके अमेरिका को सीधा संदेश दिया है और ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अमेरिका इन दिनों दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उन ने कहा है कि वो देश की परमाणु ताकत को सबसे तेज रफ्तार से बढ़ाने का काम करेंगे। किम ने कहा है कि परमाणु हथियारों की न केवल संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। किम जोंग उनके इस कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में माहौल गर्म तो हो ही गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की शिकायत लेकर यूएनएससी पहुंचा अफगानिस्तान। तालिबान ने कहा बिगड़े हालात, भारत को भी भेजी साथ में चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक को लेकर झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों और अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान को अब तालिबान ने आंखें दिखानी शुरू कर दी है। दोस्तों पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तालिबान के लिए भीख मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अब एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करने की सोची तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यानी दोस्तों अब तालिबानियों ने ही पाकिस्तान को कड़ाके की धमकी देनी शुरू कर दी है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा ट्विटर, लेकिन $21 बिलियन कैश कहां से लाएंगे। दोस्तों इसको लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। आपको बता दें एलन मस्क बने मालिक तो ट्विटर पर छिड़ गया वॉर, लेकिन अकाउंट डिलीट क्यों करने लगे लोग, हम आपको बताते हैं। दोस्तों टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक एलन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को खरीदा एक वर्ग खासा मायूस हो गया। मायूस भी क्या दोस्तों कहें तो वो नाराज हो गया, वहीं दूसरा तबका उसे चिढ़ाने में जुट गया और यही वजह है कि आज ट्विटर पर ट्विटर के खिलाफ है ट्रेंड्स दिखने लगे हैं। दोस्तों दरअसल एलन मस्क ने सोमवार को कहा कि ट्विटर पर अब हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, चाहे कोई उनका कट्टर विरोधी ही क्यों ना हो। मस्क के इसी बयान पर एक खास विचारधारा से प्रेरित ट्विटर यूजर्स रोष में आ गया। उसने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ने तक की बात कह दी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एलन मस्क ने खरीदा ट्विटर तो अमेरिका को हुई चिंता, अब व्हाइट हाउस ने कह दी ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें टेस्ला के सीईओ द्वारा ट्विटर खरीदने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। दोस्तों व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सोशल मीडिया आउटलेट्स के बारे में चिंतित थे। प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि व्हाइट हाउस व्यक्तिगत तौर पर इस डील पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चीन में बनाना और भारत में बेचना अच्छा प्रस्ताव नहीं, टेस्ला को नितिन गडकरी ने फिर नई नसीहत दी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बार फिर एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को नसीहत दे डाली है। नितिन गडकरी ने कहा कि टेस्ला में भारत में
में अपना कारोबार शुरू कर सकती है, वो यहाँ कार बनाए और यहाँ से निर्यात भी करे, इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसे चीन से कार यहाँ आयात नहीं करनी चाहिए। रायसीना डायलॉग 2022 में नितिन गडकरी ने कहा कि चीन में बनाना और यहाँ बेचना अच्छा प्रस्ताव नहीं है। दरअसल टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को लगता है कि भारत में टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर एक पोस्टिंग के अनुसार अगस्त में कंपनी को भारत में 4 मॉडल बनाने या आयात करने की मंजूरी मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना में बनकर भारत में बेचेंगे एलन मस्क, तो ये भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा दोस्तों। फिर तो ना ही बेचे, वो ज्यादा अच्छा है। और आप इसका समर्थन करते हैं दोस्तों कि भारत में ही बनकर भारत में ही बिके, तो हमारा समर्थन है। दोनों चीज भारत में होनी चाहिए। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दे दी है इमरजेंसी इस्तेमाल की बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच बता दें, जहां दिल्ली में कोरोना के केस ने लगाई लंबी छलांग, 24 घंटे में निकले 1200 से भी ज्यादा पॉजिटिव केस। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान एक मरीज की संक्रमण के कारण मौत भी हुई और ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच बता दें, कोरोना के इस बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी जी आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, तेजस्वी सूर्या ने कहा हिटलर बन गई है ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु से सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से कर दी। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में हिटलर जैसा रवैया अपना रही है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चलो विकास भवन रैली का आयोजन किया। तेजस्वी सूर्या इस रैली को नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अगली खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी को क्या आप भी दोस्तों हिटलरवादी ही समझते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस नेता को खजूर, अखिलेश के मंत्री को बिना मिले लौटाया। जी हाँ दोस्तों, आजम खान के इस रवैये से समाजवादी पार्टी खेमे में मच गई बड़ी खलबली। जी हाँ दोस्तों, बीते 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। दोस्तों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी भी भनक लगते ही कई दल आजम खान पर डोरे डाल रहे हैं। इन सब के बीच आजम जहां जेल में अन्य पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं खजूर और पानी पिला रहे हैं दोस्तों। तो वहीं सपा के एक प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने बिना मिले ही लौटा दिया। आजम के इस रवैये से समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर बात करें अगली खबर की दोस्तों, जहां कांग्रेस के चाणक्य नहीं बनेंगे प्रशांत किशोर, पार्टी का दामन थामने से कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तमाम अटकलों को निराधार करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि पीके ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। आप रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। और ऐसे में कांग्रेस को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दोस्तों प्रशांत किशोर ने दिया है। कांग्रेस को सपने दिखाकर उनका सपना तोड़ दिया प्रशांत किशोर ने। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक जने का पप्पू बना दिया, किसका दोस्तों? अगर समझ गए तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कड़ा रुख, अधिकारियों को दिया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, योगी जी ने आदेश दिया है अधिकारियों को कि बिजली कटौती बंद करें, सभी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर शेड्यूल के हिसाब से मुताबिक बिजली की आपूर्ति हर हाल में की जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी हो करें, जरूरत है तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों। IMD ने जारी की है बड़ी चेतावनी। क्या है अन्य राज्यों का हाल, हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सोमवार शाम को मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया और बताया है कि अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दोस्तों। और दिल्ली के अलावा किन राज्यों में लू का बड़ा खतरा है दोस्तों, हमने स्क्रीन पर डिटेल्स दे दी, आप देख पा रहे होंगे। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश जिलों में भीषण लू चलने की संभावना। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी आने वाले दिनों में लू से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बहुत बड़ी खबर। और साथ ही आपको बता दें, आपका आधार कार्ड नकली तो नहीं, UIDAI ने पहचान करने का तरीका बताया है, बिल्कुल आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, UIDAI ने बताया कि हर 12 अंक की डिजिट आधार कार्ड नंबर नहीं होता है। ऐसे में नागरिकों को इस तरह के फेक आधार नंबर से सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही UIDAI ने यह भी बताया है कि बिना क्रॉस चेक किए हुए आप आधार कार्ड स्वीकार ना करें। अगर आप असली और नकली आधार कार्ड की पहचान करना चाहते हैं तो कुछ आसान स्टेप फॉलो करके पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप आधार ऑफिस दिल्ली का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, वहां की स्टेप्स भी हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप जा करके अपने आधार कार्ड को वैलिडेट कर सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।